हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम वैदिक मैथ्स का यूज करके किसी भी सवाल को कम से कम समय में हल करने का तरीका सीखेंगे। पहले हम मल्टीप्लिकेशन या गुणन करना सीखेंगे। इसमें पहला सूत्र है एकाधिकरण पूर्वण का। एकाधिकरण पूर्वण का उपयोग आपको तब करना है जब जो संख्या जिनको मल्टीप्लिकेशन करना हो उनकी जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई है उसको जोड़ने पे 10 आए। जैसे 3 + 7 10 आएगा और शेष संख्या वो समान हो। उदाहरण के लिए 63 × 67 में जो यूनिट डिजिट है 3 और 7 इसको ऐड करने पे 10 आता है और जो शेष संख्या है यानी 6 वो समान है। उत्तर को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो यूनिट डिजिट है यानी जो इकाई संख्या है 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 21 और जो लेफ्ट हैंड साइड है 6 का एकाधिक होता है 7। 6 × 7 42 आएगा। ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा 4221 यानी 4221। ऐसे ही अगला एग्जांपल है 102 × 108। दोनों का जो यूनिट डिजिट है यानी 8 और 2, 8 और 2 का मल्टीप्लीकेशन आएगा 16। 10 का एकाधिक होता है 11, तो 10 और 11 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 110। ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा 11016। आप इस उत्तर को सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगला मेथड है एक न्यूनन पूर्वण का। इसका यूज तब करें जब एक संख्या केवल 9 से बना हो, जैसे 99 या 999। उदाहरण के लिए जब हमें 786 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, तब हम ऐसा करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा रहेगा वो 786 - 1 होगा क्योंकि एक न्यूनन है यानी 785। और जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होगा वो 999 - 785 होगा यानी 214। ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा 785214। अब इसमें दूसरा केस होगा जहां जो सेकंड डिजिट है, जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं 786 × 99। अब 99 जो है 786 से छोटा है। आप 99 से 786 को नहीं घटा सकते, तो ये होगा दूसरा केस। इसमें आपको पहले 786 से 1 घटाना है जो कि होगा 785। उस संख्या को हम दूसरी संख्या से कंबाइन करेंगे। जैसे 785 को 99 से कंबाइन करके बनेगा 78599। उसके पश्चात हम 78599 से 785 को माइनस करेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा 77814। हमारा तीसरा मेथड है ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व यानी वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन और तिर्यकभ्याम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं 12 × 23। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कॉलम का नंबर डिसाइड करना। नंबर ऑफ कॉलम निकलेगा नंबर ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 और -1। यानी जैसे इसमें डिजिट है 2, तो 2 × 2 = 4 और 4 को 1 से माइनस करना, यानी टोटल 3 कॉलम होंगे इनके आंसर में। अब जो पहला कॉलम होगा यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम होगा वहां होगा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, बीच के कॉलम में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और राइट मोस्ट कॉलम है कॉलम नंबर 3 उसमें भी होगा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। कॉलम नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स है यानी 3 और 2 का वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा 6। बीच वाला जो कॉलम है उसमें एक नंबर के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा दूसरे नंबर के टेंस डिजिट का, यानी 3 × 1 होगा और 2 × 2 होगा जिससे आंसर आएगा 7। और जब सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला कॉलम है वहां वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा टेंस डिजिट का, यानी 2 × 1 जो होगा 2। ऐसे हमारा आंसर आएगा 276। आप लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं 3 डिजिट के नंबर का, जैसे कि 123 × 456। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे 3 × 2 यानी 6 - 1 = 5।
जो 5वां नंबर का कॉलम होगा यानी सबसे राइट मोस्ट जो कॉलम होगा उसमें होगा वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट्स का, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा 18। 18 में आप 8 लिखेंगे और एक जो होगा वो कैरी होगा। फिर कॉलम नंबर 4 होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूनिट और टेंस डिजिट का, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा 12 प्लस 15 इक्वल टू 27, और एक जो पिछला कैरी था करके होगा 28, हम लिखेंगे 8 और 2 रहेगा कैरी। फिर कॉलम नंबर 3 होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हंड्रेड्स और यूनिट डिजिट का, और वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा 10 डिजिट्स का। तो होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी होगा 6 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 प्लस 2 जो पिछला कैरी था वो मिला के होगा 30, हम 0 लिखेंगे और 3 रहेगा कैरी। फिर होगा कॉलम नंबर 2 जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा हंड्रेड्स एंड टेंस का, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 प्लस 3 जो पिछला कैरी फॉरवर्ड होगा, टोटल होगा 16, हम 6 लिखेंगे और एक जगह कैरी फॉरवर्ड। कॉलम नंबर 1 यानी सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होगा हंड्रेड्स का, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 जो कैरी था पिछला इज इक्वल टू 5। ऐसे में हमारा आंसर होगा टोटल में 56088। अब अगला मेथड है निखिलम नवता सचरमम दशता, यानी सभी 9 से और अंतिम 10 से। उदाहरण के लिए लेते हैं 96 मल्टीप्लाई बाय 95। 96 और 95 दोनों जो 100 के करीब है, तो हम बेस लेंगे 100 को। अब कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप में डेफिशिएंसी यानी वो डिजिट जो है बेस से कितना दूर है। तो 96 जो है 100 से -4 अंक दूर है और 95 जो है 100 से -5 अंक दूर है, तो -4 और -5 हमारा डेफिशिएंसी निकल गया। दोनों डेफिशिएंसी को हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। अब आंसर के 2 पार्ट होंगे, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट में जो मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों डेफिशिएंसी का, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -5 जो कि होगा 20, और लेफ्ट हैंड साइड होगा कोई सा भी एक नंबर प्लस डेफिशिएंसी ऑफ अदर नंबर, यानी 96 प्लस -5 इज इक्वल टू 91 या 95 प्लस -4 इज इक्वल टू 91। अब हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा 9120। अब अगला एग्जांपल लेंगे हम 3 डिजिट नंबर का, जैसे 998 मल्टीप्लाई बाय 997। अब ये दोनों नंबर जो है वो 1000 के करीब है, तो हमारा बेस हो जाएगा 1000। अब हम कॉलम बनाएंगे, राइट हैंड कॉलम में हम डेफिशिएंसी लिखेंगे, यानी 1000 से कितना दूर है ये दोनों नंबर, तो एक आएगा -2 और दूसरा आएगा -3। अब -2 मल्टीप्लाई बाय -3 होना चाहिए 6, लेकिन क्योंकि अपने बेस में 3 डिजिट का नंबर है तो हम इसे लिखेंगे 006। ये भी उतने ही डिजिट का होगा जितना बेस होगा। अब राइट हैंड कॉलम जो होगा आंसर का, उसमें कोई सा भी नंबर प्लस डेफिशिएंसी ऑफ अदर नंबर, जैसे 998 प्लस -3 या 997 -2 जो कि आएगा 995। अब 995 और 006 को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 995006। हम दूसरा केस लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं नंबर 24 मल्टीप्लाई बाय 25। ये दोनों नंबर जो हैं वो 20 के करीब हैं, अतः हम बेस लेंगे 10 और सब बेस लेंगे 20। डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +4 और +5, जिसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड में हम दोनों डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, जो आएगा +4 मल्टीप्लाई बाय +5 इज इक्वल टू 20। क्योंकि हमारे बेस में सिर्फ एक 0 था, हम लिखेंगे 0 और कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2 को। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा उसमें हम कोई सा भी नंबर ले लेंगे और दूसरे नंबर के डेविएशन से प्लस करेंगे, जैसे हम करेंगे 24 + 5 या 25 + 4 करेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमारा सब बेस 20 था, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58। 58 + 2 जो पहले से कैरी फॉरवर्ड था वो आएगा 60, और हम आंसर को कंबाइन करके लिखेंगे तो टोटल आंसर हमारा आएगा 600।
अब हम इसी पैटर्न में 3 अंक का नंबर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए 201 मल्टीप्लाई बाय 202। यहाँ बेस रहेगा 100 और सब बेस रहेगा 200। फिर हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे जो आएगा +1 और +2। राइट हैंड साइड में हम डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन लेंगे जो +1 मल्टीप्लाई बाय +2 इज इक्वल टू 2। लेकिन क्योंकि हमारे बेस में 2 डिजिट था 0, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 02। फिर लेफ्ट हैंड साइड आंसर में लिखेंगे 201 +2 या 202 +1 जो आएगा हमारा 203। क्योंकि हमारा सब बेस था 200 तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 406। ऐसे हम आंसर को कंबाइन करके लिखेंगे तो टोटल आंसर आएगा हमारा 406। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कहीं आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।